वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम ताइवानीज बी एंड लव इज साइंस के पार्ट 6 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। मार्क शियान्यू से मिलने उसके घर आता है और शियान्यू की प्रेग्नेंट भाभी की तकलीफ देखकर पूछता है, क्या सभी प्रेग्नेंट लेडी ऐसा ही फील करती हैं? शियान्यू की भाभी कहती है, प्रेगनेंसी के भी कई स्टेज होते हैं। मार्क कहता है, अगर कोई इनिशियल स्टेज में हो तो? भाभी कहती है, उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। ठीक से भूख नहीं लगती, लो फील होता है और बार बार उल्टियाँ भी आती रहती है। बहुत ही ज़्यादा ख़राब फील होता है। मार्क का सीरियस फेस देखकर भाभी कहती है, ये दर्द सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है, तुम मैन क्या समझोगे? शियान्यू ऊपर है, तुम जाकर उससे मिल लो। मार्क ऊपर आ जाता है। मार्क को देखकर शियान्यू पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? मार्क कहता है, किसी से मिलकर आ रहा हूँ मैं। शियान्यू पूछता है, तुम किससे मिलकर आ रहे हो जो तुम इतना सीरियस हो रहे हो? तुम्हें इतना सीरियस देखना काफ़ी रेयर है। मार्क कहता है, मैं अन्ना से मिलकर आ रहा हूँ। अब स्टोरी पास्ट में आती है। मार्क अन्ना से मिलने उसके घर आता है। मार्क को देखकर अन्ना कहती है, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो जल्दी कहो। मार्क कहता है, मैं बस थोड़ा सा श्योर होना चाहता हूँ, क्या ये सच में मेरा बच्चा है? अन्ना को जूस उठाता देख मार्क डर जाता है। अन्ना जूस पीकर कहती है, मैंने कैलकुलेट कर लिया है और उस वक्त मेरे पार्टनर सिर्फ तुम ही थे। अगर तुम्हारा सवाल पूछना हो गया हो तो तुम जा सकते हो। मार्क उठकर कहता है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। मार्क अपनी जेब में से कुछ निकालने लगता है तो अन्ना को लगता है कि वो कोई रिंग निकालने वाला है। अन्ना कहती है, तुम ऐसा मत करो, मैंने तुम्हें प्रेगनेंसी के बारे में बताया ज़रूर है लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। मार्क कहता है, मैं तो बस नर्वस हो रहा था, इसीलिए मैं बस पसीना पोंछना चाहता था और अब मैं ओवन को लाइक करता हूँ तो मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? अन्ना कहती है, तो तुम किस तरह से जिम्मेदारी लेना चाहते हो? मार्क कहता है, एक मैन होने के नाते मैं एक बच्चे को उसके फादर के बिना जन्म लेने कैसे दे सकता हूँ? मैं फादर होने की जिम्मेदारी पूरे करने के साथ साथ डिलीवरी फीस भी दे दूंगा। अन्ना मान जाती है और उसे फादर कहती है। मार्क नर्वस हो जाता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। अन्ना कहती है, देखो तुम बिल्कुल भी तैयार नहीं हो तो तुम बड़ी बड़ी बातें मत करो। मार्क कहता है, मैं रेडी कैसे हो सकता हूँ, ये सब इतनी अचानक से हुआ है। अगर हम डेट कर रहे होते तो शायद मुझे ये एक्सेप्ट करने में आसानी होती, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अन्ना कहती है, कहीं तुमने कुछ गलत तो नहीं समझ लिया है? मैं बस तुम्हें बता रही हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ना कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कह रही हूँ। मार्क कहता है, तो क्या मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है? अन्ना कहती है, तुम बेबी के लिए बस इतना करना कि जन्म होने के बाद तुम उसके फादर होने के नाम पर उसे डिस्टर्ब मत करने लगना। तुम्हारा चुप रहना ही बहुत बड़ी बात होगी। मार्क कहता है, मैं जानकर भी अनजान कैसे बन जाऊं? अगर ऐसा ही था तो तुम्हें मुझे बताना ही नहीं चाहिए था। अन्ना कहती है, तुम्हारा रोल सिर्फ एक स्पर्म देने का ही है। अगर ओवेन ने मुझे फोर्स नहीं किया होता तो मैं बताती भी नहीं। मार्क चौंक कर कहता है, क्या वो मुझे इस बच्चे के कारण छोड़ रहा है, इसीलिए उसने तुम्हें मेरे पास भेजा? अन्ना कहती है, अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता तो वो ऐसा थोड़ी ना करता। अन्ना उसे ठीक से सोचने को कहती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। मार्क को जब पता चलता है कि शियान्यू को प्रेगनेंसी वाली बात पता थी तो वो उसे कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शियान्यू कहता है, पहले बताने से क्या कुछ बदल जाता? मार्क कहता है, तुम ठीक ही कह रहे हो। तभी नीचे से शियान्यू के भाई के चिल्लाने की आवाज़ आती है। अन्ना को फील हो रहा होता है कि वो मोटी हो रही है तो येनफे उसे कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। शियान्यू येनफे को कॉल करके हॉस्पिटल कुछ सामान लाने को कहता है क्योंकि उसकी भाभी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में आ गई होती है और उसके भाई को गिरने से चोट लग गई होती है। येनफे और अन्ना सामान लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं। येनफे और शियान्यू के भाई के पास जाते हैं और शियान्यू अपने भाई की बेटी जाजा को मार्क और अन्ना के पास छोड़ देता है। अन्ना जाजा को सोता देख उसे अपना जैकेट उड़ा देती है। मार्क कहता है, तुम अच्छी माँ बन सकती हो। मार्क कहता है, तुम्हें बेटा चाहिए या बेटी? अन्ना कहती है, कोई भी हो, वो प्यारा तो होगा ही क्योंकि उसे मैं जो जन्म देने वाली हूँ। मार्क कहता है, तुम काफ़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। अन्ना कहती है, वैसे तो मैं काफ़ी सिलेक्टिव हूँ, तुम ठीक ठाक तो दिखते ही हो। मार्क कहता है, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि तुमने मुझे चुन लिया। जाजा अपनी माँ को पुकार रही होती है। ये देखकर अन्ना कहती है, बेटी होगी तो भी अच्छा रहेगा, जो कि मेरी तरह सुंदर हो और उसकी आंखें मेरी तरह मेस्मराइजिंग हो, जिनसे वो सभी मैन को अपना दीवाना बना दे। मार्क कहता है, तुम्हारे लास्ट सेंटेंस से मुझे प्रॉब्लम है। अन्ना उसे चुप होने को कहती है और कहती है, हम साथ में शॉपिंग जा पाएंगे, फैशन के बारे में हम डिस्कस कर पाएंगे, वो भी मेरी तरह ब्यूटीफुल होगी और ब्यूटीफुल होने के साथ साथ वो इंटेलिजेंट भी होगी, बिल्कुल मेरी तरह। हम साथ में हंसेंगे और साथ में ही रोएंगे।
मार्क भी इमोशनल होने लगता है। तभी अंदर से शियान्यू के भाभी के लेबर पेन से चीखने की आवाज़ें आने लगती है। अन्ना डरकर मार्क का हाथ पकड़ लेती है। दोनों चीखने की आवाज़ सुनकर डरने लगते हैं। अन्ना कहती है, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं होगा क्या जिससे दर्द कम हो जाए? मुझे उस इंजेक्शन के 10 शॉट्स चाहिए। मार्क कहता है, तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। तभी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। मार्क कहता है, लगता है बच्चे का जन्म हो गया। दोनों एक्साइटेड होकर एक दूसरे को हग करते हैं। जाजा को संभालने की जिम्मेदारी मार्क और अन्ना को मिली होती है। मार्क अन्ना को कहता है, तुम याद से जाजा को पिक कर लेना। अन्ना उसे अलार्म्स दिखाकर कहती है, देखो मैंने पूरी तैयारी कर ली है। मार्क कहता है, तुम दोनों को लिए मैं लंच लेकर आ जाऊंगा। अन्ना कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मार्क इंसिस्ट करता है और जाजा को स्कूल छोड़ने जाने लगता है। अन्ना ये देखकर स्माइल करती है। येनफे शियान्यू की हेल्प करने के लिए अपने ऑफिस का काम शियान्यू के भाई के रेस्टोरेंट से कर रही होती है और उसके सभी एम्प्लॉयज़ भी मीटिंग के लिए वहीं पे आए होते हैं। मीटिंग के बाद शेनिन अपनी टीम के साथ ऑफिस वापस चली जाती है और ओवन की टीम रेस्टोरेंट में ही काम करने लगती है। ओवन अन्ना को कुछ देने आता है। वहाँ वो मार्क को अन्ना के लिए लंच लाता देख उदास होकर चला जाता है, लेकिन वो खाना मार्क अन्ना के साथ साथ जाजा के लिए भी लाया होता है। बहुत कोशिशों के बाद दोनों जाजा को खाना खिला देते हैं। अन्ना मार्क को आकर हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। मार्क कहता है, मुझे पता चल गया है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मार्क कहता है, मैं तुम्हारा दर्द तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा होकर तुम्हारे लिए चीयर ज़रूर कर सकता हूँ। अन्ना उसे थैंक्स कहती है। अन्ना कहती है, पिछले 2 दिनों में मुझे भी लगता है कि तुम अच्छे फादर बन सकते हो। भले ही हम साथ ना रहें, लेकिन हम फैमिली पार्टनर्स ज़रूर बन सकते हैं। मार्क जाने लगता है तो अन्ना उसे रोककर कहती है, तुम्हारे और ओवन के बीच में सब कैसा चल रहा है? मार्क कहता है, मुझे लगता है ओवन बच्चे के कारण मुझसे नाराज़ है। अन्ना कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बच्चे को लेकर काफ़ी खुश है। मार्क कंफ्यूज होकर इसका मतलब पूछता है। अन्ना कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता ये बच्चा आज सिर्फ ओवन के कारण जिंदा है? मार्क ये सुनकर चौंक जाता है। अन्ना कहती है, ओवन ने ही मुझे अबॉर्शन करवाने से रोका है और वो हमारे बच्चे से अपने बच्चे की तरह प्यार भी करता है। पिछले जन्म में ज़रूर तुमने कुछ बहुत अच्छा किया होगा, तभी तो तुम्हें ओवन जैसा प्यार करने वाला इंसान मिला है। ये सुनकर मार्क दौड़कर ओवन को ढूंढने जाने लगता है और उसे कॉल भी करने लगता है, लेकिन ओवन उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा होता है। मार्क ऑफिस आकर ओवन को ढूंढने लगता है। शेनिन उसे वहाँ से जाने को कहने लगती है, लेकिन मार्क उसके कहने पर भी नहीं जा रहा होता है। तो ओवन आकर कहता है, तुम्हारे और अन्ना के बीच तो सब ठीक चल रहा है, तो तुम मुझे यहाँ क्यों ढूंढने आए हो? मार्क आकर ओवन को किस करता है। शेनिन चौंक कर कहती है, ये कौन सा प्लॉट ट्विस्ट है? ओवन कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम चीट करना चाहते हो? मार्क कहता है, मैं किसी को भी चीट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें ही लाइक करता हूँ। ये बात मैं तुम्हें और कितनी बार बताऊँ? मार्क ओवन को किस करने की कोशिश करने लगता है तो ओवन कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? मार्क कहता है, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ ताकि तुम ज़्यादा ना सोचो। ओवन मना करके कहता है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। ये कहकर ओवन हट जाता है। सब लोग अपसेट हो जाते हैं। तभी मार्क ओवन को किस कर देता है। सब लोग चीयर करने लगते हैं। अगले सीन में ओवन और मार्क जा रहे होते हैं। मार्क ओवन का हाथ पकड़ता है। ओवन इधर उधर देखने लगता है तो मार्क उसे रोककर कहता है, अगर अगली बार मैंने तुम्हें दूसरों की नज़रों के बारे में सोचते हुए देख लिया तो मैं तुम्हें सबके सामने किस कर दूंगा। ओवन स्माइल करता है। मार्क ओवन को कहता है, मैं अपने पेरेंट्स को बेबी और तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ। ओवन उसे दोनों चीज़ें एक बार में बताने में मना करता है। मार्क कहता है, मुझे आज नहीं तो कल ये बताना ही है, तो मैं एक ही बार में सब कुछ एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग मुझसे रिश्ता तोड़ लेंगे और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। दोनों मस्ती मजाक करके जाने लगते हैं। वुडू का बॉस आकर सबको बताता है कि वो लोग अपने स्टोर की लोकेशन चेंज करके बड़ी जगह जाने वाले हैं। सब लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। शियान्यू को लोकेशन चेंज करने का आइडिया अच्छा नहीं लगता है और वो रिज़ाइन कर देता है। मार्क और ओवेन अन्ना को रेगुलर चेकअप के लिए लाते हैं। बेबी लड़की होगा या लड़का? ओवेन और मार्क इस बात पे नोकझोंक करने लगते हैं तो अन्ना कहती है, प्रेग्नेंट मैं हूँ। दोनों स्माइल करने लगते हैं। डॉक्टर अन्ना को अल्ट्रास्कैन दिखाती है तो मार्क उसे लेकर देखने लगता है और पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। ये देखकर अन्ना कहती है, बेबी को बहुत तेज़ भूख लग रही है और वो स्टीक खाना चाहता है। मार्क कहता है, हम थोड़ी देर में खाने चलेंगे। अन्ना कहती है, बेबी को आजकल बैक में पेन भी फील होता है। ओवेन कहता है, खाने के बाद मैं आपको फुल बॉडी मसाज दिलवाने चलूंगा आपके साथ। अन्ना मान जाती है और अल्ट्रा स्कैन ले लेती है। अगले सीन में युनशी वेडिंग ड्रेस ट्रायल रूम से बाहर नहीं आ रही होती है तो शेनिन को वहाँ पे आना पड़ता है। ओवेन कहता है, मैंने तुम्हें कहा तो था कि मैं सब हैंडल कर लूंगा, तो तुम क्यों यहाँ आई हो? शेनिन कहती है, मुझे पता है युनशी मुझसे मिलने की जिद कर रही है,
तुमने मेरी काफ़ी हेल्प पहले ही कर दी है, आगे का मैं सब कुछ संभाल लूँगी, तुम चिंता मत करो। शैलिन अंदर आकर पूछती है, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? युनशी उसे वेडिंग ड्रेस पिक करने को कहती है। शैलिन चूज़ करने लगती है। युनशी कहती है, अगर मैं तुम्हारी पसंद की ड्रेस पहन लूँगी तो क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? शैलिन कहती है, मैं प्रोफेशनल मैटर में तुम्हारी बातें मान सकती हूँ, लेकिन कोई पर्सनल रिक्वेस्ट नहीं। तुमने मेरी लाइफ हेल बना दी थी, तो मैं तुम्हें माफ़ क्यों कर दूँ? युनशी कहती है, सिर्फ तुम्हारी लाइफ ही अफेक्ट नहीं हुई थी, मेरी लाइफ भी अफेक्ट हुई थी। उस वक्त अगर मैंने वो सब नहीं किया होता तो वो लोग मिलकर मेरी लाइफ और ख़राब कर देते, और अगर तुमने मुझे लव लेटर लिखा ही नहीं होता तो ये सब तो कुछ भी नहीं होता। दोनों की आर्ग्यूमेंट लड़ाई में बदल जाती है। लड़ाई की आवाज़ सुनकर स्टाफ अंदर जाने वाले होते हैं, लेकिन ओवेन उन्हें रोक देता है और कहता है, ब्राइड ने किसी और को अंदर जाने से मना किया है। झगड़ने के बाद दोनों जब शांत होते हैं तो शैलिन कहती है, तुम जब हाई स्कूल में आई थी तो तुम्हारे ग्रेड्स बहुत ही ख़राब थे, कोई भी तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहता था। उस वक्त मैंने तुम्हारी हर चीज़ में हेल्प की थी। युनशी कहती है, मुझे पता है, और मैं हमेशा इस चीज़ के लिए तुम्हारी शुक्रगुजार भी रही हूँ, और इसीलिए मैं तुम्हारे हेयर ड्राई करती थी, तुम्हारे कपड़े फोल्ड करती थी और तुम्हारे लिए श्रिम्प भी छीलती थी। युनशी कहती है, मैंने ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा किसी और के लिए कभी भी श्रिम्प नहीं छीला है। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तुमने मुझे कन्फेस क्यों कर दिया? मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझसे अचानक से आकर कन्फेस कर दिया। मैं डर गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं तुम्हें रिजेक्ट कैसे करूं। ये सब सुनकर शैलिन कहती है, तुम बस मुझे थैंक्स और सॉरी कह देती, मेरे लिए यही काफ़ी होता। ओवेन ने येनफे को अन्ना को खिलाने के लिए न्यूट्रिएंट्स दिए होते हैं, तो येनफे अन्ना को जिद करके उन्हें खिला देती है। मार्क शियान्यू से मिलने आता है और उसे जॉब ना छोड़ने को समझाता है। शियान्यू कहता है, क्या तुम सिर्फ इसी बात के लिए यहाँ पे आए हो? मार्क मना करके कहता है, मैं बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ। आज शाम मैं अपने पेरेंट्स से मिलने घर जाने वाला हूँ। मैं उन्हें ओवेन और अन्ना के बारे में सब बताने वाला हूँ। मेरे लिए उन्हें ओवेन को एक्सेप्ट करवाना ही बहुत मुश्किल है, और ऊपर से अन्ना वाला मैटर भी है। शियान्यू उसे गुड लक विश करता है। मार्क कहता है, मैं ओवेन को लाइक करता हूँ और फादर भी बनने वाला हूँ, ये दोनों ही फैक्ट हैं। वो लोग एक्सेप्ट करें या ना करें, ये तो बदल नहीं सकता। मार्क अपने पेरेंट्स से मिलने जा रहा होता है तो ओवेन उसे कहता है, अगर सिचुएशन तुम्हें ठीक ना लगे तो तुम उन्हें मेरे बारे में मत बताना। मार्क कहता है, मैं समझ गया हूँ, तुम बार बार मुझे मत बताओ। मार्क बाय बोलकर चला जाता है। बाहर बारिश होने वाली होती है तो ओवेन के कहने पर अन्ना मार्क के कपड़े बाहर से रखने मार्क के घर आती है। तभी वहाँ पे मार्क के पेरेंट्स आ जाते हैं और अन्ना को देखकर उन्हें लगता है कि वो मार्क की गर्लफ्रेंड है। अन्ना उन्हें मना कर रही होती है। तभी मार्क के पेरेंट्स मार्क की बेबी डायरी देख लेते हैं। अन्ना मार्क को कॉल करके बता देती है कि उसके पेरेंट्स उसके घर आए हुए हैं। मार्क घर आने के लिए यू टर्न ले लेता है। अन्ना मार्क के पेरेंट्स को कहती है, आप गलत समझ रहे हैं। मार्क की माँ पूछती है, क्या मार्क बेबी का फादर नहीं है? अन्ना कहती है, बेबी का फादर वही है। मार्क के फादर पूछते हैं, क्या तुम माँ नहीं हो? अन्ना कहती है, माँ भी मैं ही हूँ। मार्क के पेरेंट्स कहते हैं, फिर तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अन्ना उन्हें समझाने की कोशिश कर रही होती है पर वो समझ नहीं पा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे ओवेन आ जाता है। मार्क के पेरेंट्स कहते हैं, ये कौन है? अन्ना बताने वाली होती है लेकिन ओवेन कह देता है कि मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।